बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था वेस्पर थ्योरी के बारे में और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू वेनिस बॉन्ड थ्योरी, वीबीटी। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि वीबीटी होती क्या है, ये किस चीज़ के बारे में डील करती है, इसके मेन पोस्टुलेट्स क्या होंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले अगर वीबीटी की बात की जाए तो अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। वीबीटी सबसे पहले इसकी हिस्ट्री की बात की जाए तो 1927 में इसका आगाज हुआ और इसको सबसे पहले हिटलर एंड लंडन हमारे पास दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको प्रपोज किया। प्रपोज करने के बाद इसको डेवलप किया गया। हमारे पास दो साइंटिस्ट थे, नंबर वन वाज द स्लेटर एंड अदर वन इज द पॉलिंग। स्लेटर और पॉलिंग ने इस थ्योरी को प्रपोज किया। इस थ्योरी के बेसिकली दो हमारे पास पार्ट आते थे, जो दो हिस्से थे। एक हमारे पास ए पार्ट था इसका, जो हमारे पास जैसे बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड एनर्जीज वगैरह के साथ डील करता था, बॉन्ड लेंथ के साथ डील करता था। और जो बी पार्ट है ये बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन के साथ डील करता है। वो हम इस लेक्चर के बाद डिटेल में देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। स्टूडेंट्स, अगर हम वीबीटी की बात करते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसको हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, व्हाट आर द मेन यूजेस ऑफ वीबीटी, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किस चीज को एक्सप्लेन करती है। अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं तो हमारे पास जो वेनिस बॉन्ड थ्योरी है सबसे पहले हमारे पास ये बताती है बॉन्ड फॉर्मेशन, कि बॉन्ड बनता कैसे है, हाउ एटम्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड। देन जो बॉन्ड बनता है उसकी बॉन्ड एनर्जीज क्या होती हैं, उसके बारे में बात करते हैं। देन ये हमें बॉन्ड लेंथ के बारे में बताता है कि जो बॉन्ड हमारे पास क्रिएट हुआ उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी। देन हमारे पास ये शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। एक्चुअली जो शेप ऑफ मॉलिक्यूल है ये हमें जो इसका सेकंड पोर्शन है दैट इज हाइब्रिडाइजेशन, उसकी मदद से पता चलता है। अब स्टूडेंट, इस थ्योरी को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे जरूरी है इसके पोस्टुलेट्स। इसके पोस्टुलेट्स में चंद टर्म्स हैं जो हमें पहले पता होने चाहिए ताकि हम इस थ्योरी को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। आइए हम इसके पोस्टुलेट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारे पास यूज हो रहा है दैट इज कॉल्ड ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग क्या होती है? ओवरलैपिंग को यहाँ पे मैंने लिखा है कि बॉन्ड इज फॉर्म व्हेन हाफ इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ वैलेंस शेल ओवरलैप। अब एक्चुअली होता क्या, यहाँ पे देखें स्टूडेंट, हमारे पास एक की वर्ड है हाफ फील्ड। हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, वो दो तरह के होते हैं, या तो वो एम्प्टी होते हैं या फिर वो फुली फील्ड होते हैं या फिर हाफ फील्ड होते हैं। तो यहाँ मैंने यूज किया है कि हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स, वो एटॉमिक ऑर्बिटल जिसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो आपस में कंबाइन करते हैं और अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। दैट इज कॉल्ड ओवरलैपिंग। मैं आपको एक एग्जांपल की मदद से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। जैसे देखें, हमारे पास एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, इसको मैं ए का नाम दे रहा हूँ। साथ ही हमारे पास एक दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल है, उसको हम बी का नाम देते हैं। अगर ए के पास भी एक इलेक्ट्रॉन हो, बी के पास भी एक इलेक्ट्रॉन हो, और ये इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को ओवरलैप करवाएंगे। अब इसका ये हमारे पास क्या होगा, ये शेयर करेंगे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक यहाँ पे। अब ये जो एरिया है ये हमारे पास क्या हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है। दैट इज कॉल्ड ओवरलैपिंग, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास आता है स्पिन। स्पिन क्या होती है कि जो हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप कर रहे होते हैं, उनके इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन क्या होगी, इसको हम बोलते हैं स्पिन। ओवरलैपिंग के लिए हमारे पास रूल क्या है, ओवरलैपिंग एटॉमिक ऑर्बिटल शुड हैव ऑपोजिट स्पिन, इनके स्पिन ऑपोजिट होने चाहिए। जैसे देखिए, हमारे पास दो ऑर्बिटल मैंने यहाँ पे ड्रा किए हैं। एक मेरे पास, सपोज करते हैं इस ऑर्बिटल को हम ए का नाम दे रहे हैं और इस ऑर्बिटल को हम बी का नाम दे रहे हैं। स्टूडेंट्स, जो ए ऑर्बिटल है ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है और बीच का जो इलेक्ट्रॉन है ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। अब इन दोनों की जो स्पिन है वो सेम है और सेम स्पिन के साथ ये कभी भी ओवरलैप नहीं कर सकते। अगर ये सेम स्पिन के साथ ओवरलैप करेंगे, देयर विल बी मैक्सिमम रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स, वो बॉन्ड उसके दरमियान रिपल्शन आ जाएगी, हम इसकी ओवरलैपिंग नहीं कर सकेंगे। अगर आप इसका अल्टरनेटिव देखें, हमारे पास दो एटॉमिक ऑर्बिटल हो, अगर आप ए को ए का नाम देते हैं, दूसरे को आप बी का नाम देते हैं, इसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, इसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। जब ये दो ऑपोजिट डायरेक्शंस के साथ आपस में कनेक्ट होंगे तो यहाँ पे इसके साथ ओवरलैपिंग होगी और चूंकि बॉन्ड हेड टू हेड ओवरलैप से बन रहा है तो इस बॉन्ड को आप सिग्मा बॉन्ड का नाम देंगे। क्लियर हो गया स्टूडेंट? यहाँ पे इसकी ओवरलैपिंग होगी। ओवरलैपिंग के बाद हमारे पास आता है प्रॉपर ओरिएंटेशन। जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप हो रहे हैं उनकी प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए। जैसे ओवरलैपिंग, only those atomic orbitals can overlap which have proper orientation। सिर्फ वही एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप कर सकते हैं जिनकी ओरिएंटेशन क्या होगी, सेम होगी। जैसे स्टूडेंट यहाँ पे देखें, मैंने एक ऑर्बिटल ड्रा किया है। सपोज कहते हैं ये हमारे पास
पी एक्स है और ये पी वाई है, तो इनकी ओरिएंटेशन डिफरेंट है। जब इनकी ये एक्स एक्सिस के ऊपर, ये वाई एक्सिस के ऊपर है, इसके ऑपोजिट हमारे पास डिफरेंट डायरेक्शन आ गई, डिफरेंट ओरिएंटेशन होगी, तो इन दोनों के दरमियान ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी प्रॉपर तरीके से। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स को सपोज करते हैं ये हमारे पास ऑर्बिटल नंबर 1 है और ये हमारे पास सेकंड है, तो इन दोनों के पास जो है हमारे पास ओरिएंटेशन सेम है, दोनों एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो ये दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे और जब ओवरलैप करेंगे तो इनके दरमियान हेड टू हेड ओवरलैप होगी। हेड टू हेड ओवरलैपिंग की वजह से इनके दरमियान सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ये स्टूडेंट आगे हम डिटेल में देखेंगे कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड क्या होता है। उसके बाद हमारे पास सेकंड एग्जांपल देखें, यहाँ पे दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, दोनों वाई एक्सिस के ऊपर आ रहे हैं, दोनों की जो हमारे पास यहाँ पे डायरेक्शन है, जो ओरिएंटेशन है वो सेम है। सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास वाई एक्सिस पे है, ये वाई एक्सिस पे है, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये अबाउट द प्लेन और बिलो द प्लेन, इस तरीके से ये क्या करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे। जब साइड बाय साइड ओवरलैपिंग होगी तो इसको आप यहाँ पे जो बॉन्ड क्रिएट होगा उसको हम नाम देंगे पाई बॉन्ड, ये हमारे पास पाई बॉन्ड बनता है। और जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है उसका आप सिग्मा बॉन्ड का नाम देते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमारे पास जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं, they should have proper orientation. नेक्स्ट अगर हम मूव करें तो हमारे पास आता है बॉन्ड एक्सिस। बॉन्ड एक्सिस क्या होता है? बॉन्ड एक्सिस डिफाइंड एज द लाइन जॉइनिंग ऑफ टू न्यूक्लियाई ऑफ बॉन्डेड एटम्स इज कॉल्ड बॉन्ड एक्सिस। कोई से एटम जो आपस में बॉन्ड क्रिएट कर रहे हैं, जैसे हमारे पास जो ऑर्बिटल्स हैं, जब ये आपस में बॉन्ड बना रहे हैं तो इनके जो हमारे पास ये एक मिड से आप एक देखें लाइन जो इसके सेंटर से जा रही है, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड एक्सिस। इसको आप बॉन्ड एक्सिस का नाम देते हैं। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बाज का बोर्ड में पूछ सकता है आपसे कि बॉन्ड एक्सिस क्या होते हैं। नंबर ऑफ बॉन्ड्स की अगर बात की जाए तो हमें किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल से या किसी भी एटम के नंबर ऑफ बॉन्ड का कैसे पता चलता है? नंबर ऑफ बॉन्ड अगर हमें कैलकुलेट करें तो आपने देखना होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। जैसे स्टूडेंट मैंने यहाँ पे चंद एग्जांपल्स लिखी हैं, आप देखें। पहले मैंने बात की है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के टोटल इलेक्ट्रॉन 7 है। अगर आप कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 1s2 2s2 2pxy x1 y1 एंड z1, ये हमारे पास इसका पहला शेल है जिसको आप के शेल बोलते हैं, और ये हमारे पास सारा 2s से लेकर 2p तक ये हमारे पास सेकंड शेल है, दैट इज कॉल्ड एल शेल। अगर आप देखेंगे वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 एंड 2 5, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है। फिर 5 में से 2 जो इलेक्ट्रॉन है ये पेयर्ड हैं और बाकी ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है ये अनपेयर्ड है। स्टूडेंट जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वो एटम उतना ही बॉन्ड बना सकता है। तो यहाँ पे देखें px py pz तीनों हमारे पास क्या हैं? तीनों हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो नाइट्रोजन विल फॉर्म 3 बॉन्ड। नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बना सकता है? 3 बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसी तरीके से अगर आप ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन की जो हमारे पास एटॉमिक नंबर 8 है, अगर आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं 1s2 2s2 2px2 2py1 और 2pz1, इसके भी सेम हमारे पास दो शेल्स आते हैं। पहला शेल के है जिसको 1s का नाम दिया गया, दूसरा हमारे पास 2s और 2p आ जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम नाम देते हैं एल शेल का। अब वैलेंस शेल में टोटल हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 4 5 और 1 6। लेकिन अगर आप देखेंगे इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिर्फ 2 हैं, 2py 2pz, सिर्फ 2 इसके पास क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बाकी सारे पेयर्ड हैं। तो इसके 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से जो ऑक्सीजन होगा ये हमारे पास क्या करेगा? ऑक्सीजन सिर्फ और सिर्फ 2 बॉन्ड बना सकते हैं। ऑक्सीजन विल फॉर्म 2 बॉन्ड, डबल बॉन्ड बना सकता है, या 2 बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी है इसके पास। जैसे मैंने फ्लोरीन के एग्जांपल दी आपको, फ्लोरीन देखिए हमारे पास एटॉमिक नंबर 9 है, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2px2 2py2 2pz1। इसके हमारे पास टोटल 2 शेल हैं, पहला के शेल, दूसरा हमारे पास एल शेल आ जाता है। इसके वैलेंस शेल में टोटल हमारे पास 2 4 6 और 1 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जबकि आप देखेंगे 7 में से 6 जो है वो पेयर्ड है, 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। 1 इलेक्ट्रॉन पेयर होने की वजह से फ्लोरीन क्या करेगा? ओनली 1 बॉन्ड, फ्लोरीन सिर्फ एक ही बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि इसके पास एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाता है। यहाँ से हमारे पास नंबर ऑफ बॉन्ड्स की हमें पता चल गया। उसके बाद हमारे पास आता है सिंगल एंड मल्टीपल बॉन्ड्स। स्टूडेंट तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारे पास एटम्स होंगे जब वो ओवरलैप करते हैं तो वो सिंगल बॉन्ड भी बना सकते हैं और मल्टीपल बॉन्ड भी बना सकते हैं। जब मल्टीपल बॉन्ड बनेंगे तो डबल भी हो सकता है और वो ट्रिपल भी हो सकता है। यहाँ पे हम देखेंगे, सपोज करते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल हमारे पास है, इसको एक को ए का नाम दिया, दूसरे को बी का नाम दिया, एक 2px है और दूसरा भी 2px है। जब ये हमारे पास ओवरलैप करेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा? एक बॉन्ड बनेगा, और ये हमारे पास जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। सिमिलरली यहाँ पे देखिए हमारे पास स्टूडेंट 2 ऑर्बिटल्स आगे, एक पी एक्स है जो एक्स एक्सिस के ऊपर है, जो मैंने आपको ब्लू मार्कर से शो हो रहा है,
और दूसरा पी वाई है जो आपको ब्लैक से शो हो रहा है। सिमिलरली दो हमारे पास ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स है। अब फिर अगर आप गौर से देखेंगे तो इनके दरमियान अगर आप ओरिएंटेशन की बात करें तो 2p x के साथ ओवरलैप करेगा, 2py के साथ ओवरलैप करेगा। तो यहाँ पे दो बॉन्ड क्रिएट होंगे, एक तो इसकी ओवरलैपिंग होगी यहाँ पे हमारे पास, एक इसके दरमियान बॉन्ड बनेगा, दूसरी इसकी ओवरलैपिंग होगी हमारे पास। एक तो यहाँ पे ये ओवरलैप होंगे, दूसरा ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से अबव द प्लेन हो सकते हैं या बिलो द प्लेन हो सकते हैं। इस तरीके से ओवरलैप करेंगे और हमारे पास डबल बॉन्ड बनेगा इसके दरमियान। सिमिलरली यहाँ पे देखिए मैंने तीन ऑर्बिटल्स बनाए हैं, एक आपको ब्लू कलर से एक्स एक्सिस नजर आ रहा है, रेड मार्कर से आपको ये वाई एक्सिस और ब्लैक से आपको ये जेड एक्सिस पे नजर आ रहा है। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे ड्रा कर लिया। अब यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनेगा? जो px होगा वो px के साथ ओवरलैप करेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा, और ये सिग्मा बॉन्ड बनेगा चूंकि हेड टू हेड ओवरलैप है। ये जो मिड में आ रही है हमारे पास बनेंगे हम इसको सिग्मा बॉन्ड। सिमिलरली ये देखें जो हमारे पास होगा रेड कलर से बना हुआ है, ये हमारे पास py के साथ यहाँ पे ओवरलैप करेगा स्टूडेंट्स, इसकी ओवरलैपिंग अबव एंड बिलो द प्लेन होगी। जब साइड बाय साइड ओवरलैपिंग हो रही है, अबव एंड बिलो द प्लेन हो रही है, तो ये हमारे पास जो बॉन्ड बनेगा ये पाई बॉन्ड बनेगा, ये ऊपर वाला बॉन्ड हमारे पास आ जाएगा पाई बॉन्ड। अब सिमिलरली जो हमारे पास जेड एक्सिस है ये आपस में ओवरलैप करेंगे स्टूडेंट्स इस तरीके से, इसकी ओवरलैपिंग यहाँ पे होगी, तो ये हमारे पास क्या करेगा? पाई बॉन्ड क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बनेगा जिसमें से सेंटर वाला एक जो है हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बनेगा, दो पाई बॉन्ड बनेंगे। तो हमारे पास वीपीटी हमें बताती है कि कौन कौन से मॉलिक्यूल कितने बॉन्ड बना सकते हैं, और वो जो बॉन्ड बनेंगे वो सिंगल होंगे या मल्टीपल होंगे। यहाँ से हमें ये भी पता चलता है कि वो जो बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड होगा या फिर पाई बॉन्ड होगा। उसके बाद हमारे पास आता है स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड्स। हमें कैसे पता चलेगा कितना बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग है? स्टूडेंट्स ओवरलैपिंग की हमने बात की कि एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं तो बॉन्ड क्रिएट होता है। यहाँ पे बात करेंगे जितनी ओवरलैपिंग ज्यादा होगी, ग्रेटर ओवरलैपिंग मोर एनर्जी रिलीज, और जितनी एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी उतना ही बॉन्ड क्या होगा? स्ट्रॉन्गर होगा। जितनी ओवरलैपिंग ज्यादा होगी उतनी बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, वो बॉन्ड उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। यहाँ पे अगर हम बॉन्ड स्ट्रेंथ के अंदर ऑर्डर की बात करें तो सबसे ज्यादा जो हमारे पास ओवरलैपिंग होती है, जो हमारे पास होती है वो पी ऑर्बिटल्स की पी के साथ होती है, सबसे ज्यादा इसकी एनर्जी होगी। उससे कम जो होगी हमारे पास पी और एस की होगी, और उससे कम जो होगी एस ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल की होगी। इस तरीके से जिसकी जितनी ओवरलैपिंग ज्यादा होती है उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा, उससे कम और उससे कम। ये डिपेंड करता है ओवरलैपिंग के ऊपर। ओवरलैपिंग जितनी ज्यादा होगी बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। स्टूडेंट होप्स हो कि आपको ये जो हमारे पास चंद की टर्म्स थी, मेन पोस्टुलेट थे, ये आपको यहाँ तक क्लियर हो गए होंगे। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। स्टूडेंट इसके बाद हम बात कर लेते हैं, हमारे पास नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। ये आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है कि हमारे पास दो तरह के बॉन्ड बनते हैं, वन इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड, अदर वन इज कॉल्ड पाई बॉन्ड। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है? सबसे पहले अगर बात की जाए सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड वो होता है जो हेड टू हेड ओवरलैपिंग की वजह से बनता है, फॉर्म ड्यू टू साइड एंड वाइज एंड टू एंड ओवरलैपिंग की वजह से, जिसको एक्सियल ओवरलैप भी कहा जाता है। जबकि पाई बॉन्ड में क्या होता है? फॉर्म ड्यू टू द साइड वे ओवरलैप। साइड वे ओवरलैप यानी लेटरल ओवरलैप, अबव एंड बिलो द प्लेन, इस तरीके से उसकी ओवरलैपिंग होती है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स जैसे मैं आपको यहाँ पे स्टूडेंट बताता हूँ किसके दरमियान, सपोज करते हैं हमारे पास एक ये ऑर्बिटल है और दूसरा हमारे पास इस तरीके से ऑर्बिटल है। तो इन दोनों की इस तरीके से जो हमारे पास ओवरलैपिंग होगी उसको आप सिग्मा बॉन्ड का नाम देंगे। और ये जो हमारे पास होगा एक ऑर्बिटल इस तरीके से है, प्लस अगर हमारे पास दूसरा ऑर्बिटल इस तरीके से आ जाए तो इनकी ओवरलैपिंग यहाँ से जो अबव एंड बिलो द प्लेन होगी, साइड वेज ओवरलैप होगी, उसको आप सिग्मा बॉन्ड का सॉरी पाई बॉन्ड का नाम देंगे। एटॉमिक ऑर्बिटल्स की बात की जाए तो ये एस और एस के दरमियान, एस और पी के दरमियान यानी एस और पी एक्स के दरमियान बॉन्ड बन सकता है, पी एक्स और पी वाई यानी पी और पी ऑर्बिटल्स के दरमियान भी ये बॉन्ड क्रिएट हो सकता है। और ये हमेशा पहला बॉन्ड, जो पहला बॉन्ड बनता है एटम के दरमियान, वो सिग्मा बॉन्ड होता है। अगर हम इसकी बात करते हैं पाई बॉन्ड की, ओनली फॉर्म बिटवीन पी एंड पी ओवरलैप। ये हमारे पास क्या होता है? पी पी, जैसे पी वाई और पी जी के दरमियान ओवरलैपिंग हो सकती है, पी वाई और पी वाई के दरमियान ओवरलैपिंग हो सकती है, साइड वेज ओवरलैप होगी। अगर इलेक्ट्रॉनिक क्राउड की बात करो तो सिग्मा का जो इलेक्ट्रॉनिक क्राउड सिमेट्रिकल है, इसका अनसिमेट्रिकल है, यानी यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक, सपोज करते हैं हमारे पास दो एटम है, एक ये वाला एटम है, दूसरा हमारे पास ये वाला एटम है। एक को इसको आप ए का नाम दे रहे हैं, दूसरे को बी का नाम दे रहे हैं। तो इसके न्यूक्लियस के दरमियान और उसके न्यूक्लियस के दरमियान इलेक्ट्रॉन शेयर हुए होते हैं बिटवीन टू बाउंडेड न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई के दरमियान होते हैं। जबकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये तो पहले जो बॉन्ड बनेंगे हमारे पास सिग्मा बॉन्ड है। अब पाई बॉन्ड यहाँ अबव द प्लेन होता है, बिलो द प्लेन होता है। ये हमारे पास पाई बॉन्ड होगा, इधर हमारे पास पाई बॉन्ड है। स्टूडेंट किसी भी एटम में हमेशा सिग्मा बॉन्ड एक ही होगा। अगर मल्टीपल बॉन्ड है उनमें सिग्मा बॉन्ड एक ही होगा, जबकि पाई बॉन्ड दो भी हो सकते हैं और एक भी हो सकता है। इसी तरीके से अगर आप स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो जो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड है ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। क्यों स्ट्रॉन्गर होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन टाइटली पैक होते हैं बिटवीन टू न्यूक्लियस।
जबकि जो हमारे पास अनसिमेट्रिकल एल्केन में या पाई बॉन्ड की बात करते हैं इसकी स्ट्रेंथ की, तो ये वीक होता है, जो कि इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लूजली बाउंड होते हैं। उसके बाद अगर बात कर लेते हैं इसकी रिएक्टिविटी की, तो सिग्मा बॉन्ड लेस रिएक्टिव होता है। जैसे आप इसके अंदर बात करते हैं, हमारे पास आ जाते हैं अल्केन्स। कितने अल्केन्स हैं? अल्केन्स आर लेस रिएक्टिव, जबकि जो हमारे पास होता है पाई बॉन्ड वो ज्यादा रिएक्टिव होता है। जैसे आप इसमें एग्जांपल ले लें अल्कीन्स की, तो अल्कीन्स ज्यादा रिएक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू अल्केन्स। यहां तक क्लियर हो गया स्टूडेंट? आगे हम चलते हैं इसके एग्जांपल्स के साथ। एग्जांपल की बात करते हैं, सपोज हमारे पास पहले है एस एस ओवरलैप, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, ये हमारे पास सपोज करते हैं हाइड्रोजन और ये भी हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का एक एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करता है और ये हमारे पास हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड बनता है। अब देखिए ये जो बॉन्ड बनता है हमारे पास कौन सा होगा? सिग्मा बॉन्ड होगा, सारे सिंगल बॉन्ड है। सिमिलरली एसपी की बात करते हैं, ये हमारे पास एक ऑर्बिटल है जिसका स्फेरिकल शेप है, एस से हाइड्रोजन, और ये हमारे पास दूसरा फ्लोरीन जिसका हमारे पास ये ऑर्बिटल आ रहा है, इसका पीजी का नाम दे सकते हैं। जब ये ओवरलैप होंगे तो ये एसपी ओवरलैपिंग है। इसके नाम हमारे पास क्या बन रहा है? हाइड्रोजन फ्लोराइड। ये जो बॉन्ड बनेगा कौन सा बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अगर आप पी पी ओवरलैपिंग की बात करते हैं, तो फ्लोरीन के दोनों मॉलिक्यूल ले लें आप। फ्लोरीन का एक जो पीजी ऑर्बिटल है, इसका पीजी ऑर्बिटल है, ये भी जब आपस में ओवरलैप करेंगे तो इस तरीके से बॉन्ड बनेगा। हमारे पास ये क्रिएट होता है फ्लोरीन विद फ्लोरीन, और ये भी चूंकि हेड टू हेड ओवरलैप है, तो उसको भी आप सिग्मा बॉन्ड का नाम देते हैं। नेक्स्ट अगर मूव करते हैं स्टूडेंट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में सबसे पहले हमें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में होता है O2। O2 के लिए पहले हमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करनी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी होती है हमारे पास 1s2 2s2 2px2 2py1z1। इसमें ये जो दो है, ये दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, बाकी सारे हमारे पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। हम सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं। सपोज करते हैं ये जो हमारे पास है ये है 2py, तो ये हमारे पास है 2pz, ये हमारे पास क्या है? हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स है। अब स्टूडेंट ये एक ऑक्सीजन का एटम है, दूसरा ऑक्सीजन का एटम, ये हमारे पास इसकी जो ओवरलैपिंग होगी हेड टू हेड होगी, और इसकी जो ओवरलैपिंग होगी वो पाई बॉन्ड बनेगा, साइड बाय साइड ओवरलैप होगी। तो हमारे पास एक इस तरीके से ये कंबाइन हुए, इसके दरमियान बॉन्ड बना और ये सिग्मा बॉन्ड बनेगा, हेड टू हेड ओवरलैप। जबकि ये जब ऊपर यहां से ओवरलैप करेंगे या बिलो द प्लेन, तो इनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो हमारे पास पाई बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट होता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनता है। एक हमारे पास सिग्मा बॉन्ड होता है, दूसरा हमारे पास पाई बॉन्ड होता है। अगर आप बात करते हैं नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, तो नाइट्रोजन की आपके पास कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है 1s2 2s2 2px1 2px1 2py1 2pz1। टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से 3 जो है ये अनपेयर्ड है, बाकी सारे पेयर्ड में आ जाते हैं। इन तीनों को हमने लिखा, सपोज ये वाला हमारे पास px है, इसको आप py का नाम दे रहे हैं, इसको आप pz का नाम दे रहे हैं, या इसको आप pz बोल दें और इसको आप py बोल दें। सिमिलरली हमारे पास py pz और px आ गया। अब स्टूडेंट जब इनके ओवरलैपिंग करेंगे तो px ने px के साथ ओवरलैप करना है, ये बॉन्ड बनेगा हमारे पास, क्योंकि हेड टू हेड ओवरलैपिंग है, तो ये सिग्मा बॉन्ड बनता है। अगर आप बात करते हैं py की, तो py का py के साथ बॉन्ड बनता है, यहाँ पे इधर सिमिलरली बिलो द प्लेन भी py और py का बॉन्ड बनता है, और ये हमारे पास पाई बॉन्ड बनना होता है, चूंकि साइड बाय साइड ओवरलैप है। और लास्ट में अगर बात करते हैं हमारे पास z ओवरलैप, तो pz के साथ ओवरलैप करेगा यहाँ पे, इसके ओवरलैपिंग, ये हमारे पास क्या बनता है? एक और पाई बॉन्ड बनता है। ये एक्चुअली हमारे पास नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन बनना होता है, जिसमें हमारे पास एक सिग्मा बॉन्ड होता है और दो हमारे पास क्या होते हैं? पाई बॉन्ड होता है। इस तरीके से स्टूडेंट्स हमें वीबीटी की एग्जांपल्स को भी यहाँ पे हमने कंक्लूड कर लिया। यहाँ तक था हमारे पास वीबीटी का कंसेप्ट। होप सो आपको आज का ये लेक्चर बड़े अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई इशू है, आपको कोई चीज पूछनी है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज।